नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या भारत में एक बार फिर से कोरोना जैसी स्थिति आने वाली है? क्या एक बार फिर से लोग घरों में बंद होने वाले हैं? क्या एक बार फिर से लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा? क्योंकि अभी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्पीच थी, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि भारत में कोरोना जैसी स्थिति आ गई है, आने वाले समय में हमें एकजुट रहना होगा, एकजुट रह के इस समस्या का हल निकालना होगा, एकजुट रह के इस समस्या से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके बाद पूरे देश भर में हलचल मचने लगी है। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है? क्योंकि अभी ईरान, इज़राइल, अमेरिका के बीच महायुद्ध चल रहा है। इसको लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना जैसी स्थिति में हमने एकजुट होके उस समस्या से निपटा था। तो ऐसे ही हमें एक बार फिर से एकजुट होना पड़ेगा और इस समस्या से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि आने वाले समय में उन्हें एक संकट का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखना होगा क्या एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्योंकि जो विपक्षी नेता हैं जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन सबका कहना है कि जैसे लॉकडाउन के समय लोगों को घर में बंद कर दिया गया था, जैसे नोटबंदी के समय लोगों को लाइन में लगाया गया था, कुछ भई हाल एक बार फिर से भारत में होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़े-बड़े आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे सवाल है, क्या सच में भारत में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाएगी? क्या भारत के लोगों को एक बार फिर से घरों में बंद होना पड़ेगा? क्योंकि जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ईरानी जंग से भारत को बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, भारत पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या ईरान की जंग से भारत पर संकट आ सकता है? तो देखो बहुत से कारण हैं जिन वजहों से भारत में संकट आ सकता है। जैसे एलपीजी गैस को लेकर संकट हो गया, कच्चे तेल को लेकर संकट हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों से भारत में एक्सपोर्ट होती हैं, तो इन सब चीज़ों पर संकट आ सकता है। और अभी एलपीजी गैस को लेकर तो भारत में किल्लत मची हुई है और पेट्रोल डीजल को लेकर भी अब किल्लत मचने वाली है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब जो भारत में कच्चा तेल आता है, उसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है। यानी कि कुछ समय पहले तक भारत में जो कच्चा तेल $73 के आसपास आता था, अब वही कच्चा तेल 120 से $130 के आसपास आता है। तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो आप मान के चलिए भारत में कच्चा तेल महँगे रुपए में आ रहा है, ज़्यादा रुपए देकर खरीदा जा रहा है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी पेट्रोल डीजल को बनाने में और फिर वो पेट्रोल टंकियों तक पहुँचेगा यानी कि पेट्रोल पंप तक पहुँचेगा, तब तक पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए जाएँगे। यानी कि अभी भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम ₹100, ₹110, ज़्यादा से ज़्यादा ₹115, ₹120 हैं, वही पेट्रोल के दाम ₹150, ₹200 तक पहुँच जाएँगे। तो आने वाले समय में संकट तो पैदा होने वाला है, फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो, एलपीजी गैस को लेकर तो लगातार समस्या चली रही है। लोगों को लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। होटलों पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, लेकिन जो घरेलू सिलेंडर हैं, वो भी एजेंसियों पर नहीं मिल रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगी है, लेकिन फिर भी लोग खाली हाथ ही लौट रहे हैं, लोगों को एलपीजी गैस मिल ही नहीं रही है। तो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना भारत तो अभी कर रहा है और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि ऐसे समय में कालाबाज़ारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यों का जो पहला काम होगा, वो होगा कालाबाज़ारी को रोकना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहाँ पर भी गड़बड़ होते हुए दिखाई दे, जहाँ पर भी ऐसा लगे कि कालाबाज़ारी हो रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए कि कालाबाज़ारी के ज़रिए भारत में समस्या पैदा ना हो। क्योंकि अभी भारत में वैसे भी एलपीजी गैस की कालाबाज़ारी होने लगी बहुत बड़ी मात्रा में। जो बड़े-बड़े होटल वाले लोग हैं, वो एलपीजी गैस की कालाबाज़ारी कर रहे हैं अपने होटलों को चलाने के लिए। क्योंकि जो एलपीजी गैस की समस्या है, जिस वजह से होटलों में सप्लाई कम कर दी गई है और जो सबसे बड़ी कालाबाज़ारी कर रहे हैं, वो बड़े-बड़े होटल वाले कर रहे हैं। क्योंकि होटलों में सरकार की तरफ से आदेश आया है कि होटलों में गैस की सप्लाई कम कर दी जाएगी या कुछ हद तक बंद कर दी जाएगी, जिस वजह से बड़े-बड़े होटल अपने नुकसान से बचने के लिए एलपीजी गैस की कालाबाज़ारी कर रहे हैं। वो घरेलू गैस सिलेंडरों को उठा रहे हैं, जिस वजह से भारत के आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर विपक्ष भी अपने रंग रूप में आ गया है। विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है कि भारत के लोगों को एलपीजी गैस की समस्या हो रही है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, लॉकडाउन वाली स्थिति, नोटबंदी वाली स्थिति आपने अभी लाकर खड़ी कर दी है, तो आगे आने वाले समय में क्या-क्या ही होगा। इसको लेकर संजय सिंह हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए,
लगातार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसते जा रहे हैं। वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा भारत में कब तक होता रहेगा? कब तक भारत के आम लोगों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो ये सारे सवाल हैं विपक्ष के। आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग हमें अपनी-अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और जाते-जाते ये ज़रूर बता के जाना क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है? क्या एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं लगने वाला है? ये अपनी-अपनी राय आप लोग हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।